हम पहुंच गए हैं कश्मीरी गेट और अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं अपनी एक एपिक जर्नी दिल्ली से सीधे लेह के लिए। ये बस मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली से लेह जाती है और इसका किराया आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तकरीबन 1600 रुपये है। इसको बुक कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको डिटेल में बस के अंदर बैठ के बताएंगे। आप यहाँ से डायरेक्ट लेह के लिए बुक नहीं कर सकते, लेकिन ये बस सीधे आपको लेह पहुँचा देती है। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने सफ़र की दिल्ली से। यह बस अपना सफ़र दिल्ली के कश्मीरी गेट से शुरू करती है 3:15 बजे। यह बस दिल्ली से ले डायरेक्ट तो जाती है, लेकिन इसका टिकट आप HRTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर सिर्फ मनाली तक बुक कर सकते हैं। मनाली से आगे केलोंग और केलोंग से आगे लेह तक का टिकट बस के अंदर TT ही बना देंगे। सफ़र के दौरान इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि यात्रियों को थोड़े थोड़े टाइम पर ब्रेक मिलता रहे, जिसकी वजह से बस हर लगभग 2.5 से 3 घंटे में एक शॉर्ट ब्रेक लेती रहती है। तो फिलहाल अभी हमने ले लिया है करनाल पे अपना पहला सा एक शॉर्ट टी ब्रेक, जहाँ पर 15 मिनट के लिए बस ने हॉल्ट लिया है। और आपको रिफ़्रेश होने के लिए, आपको अगर टॉयलेट यूज़ करना है उसके लिए, प्लस अगर आप थोड़ा सा चाय वगैरह या फिर स्नैक्स लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद बस सीधे रुकेगी चंडीगढ़। तो लगभग 5.5 घंटे चलने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं चंडीगढ़। और अब यहाँ से आगे निकलेंगे। यहाँ बस कम से कम 10 मिनट का हॉल्ट लेती है ताकि बाकी पैसेंजर्स को यहाँ से ले सकें और उसके बाद अपने सफ़र को आगे कंटिन्यू कर सकें। चंडीगढ़ से निकलने के बाद तकरीबन 1 घंटा हो गया और हमारी बस ने फिर से हॉल्ट ले लिया है डिनर के लिए। और अभी मैं बैठ गया हूँ डिनर करने के लिए अपने दोनों भाइयों के साथ, जो हमें इस ट्रिप पर कंपनी कर रहे हैं। दोनों ऑलमोस्ट सोने की स्थिति में आ चुके हैं और अभी हम लोग भी खाना खा के बस सो जाएंगे, क्योंकि रात में ऐसा कुछ होता नहीं है दिखाने के लिए। डिनर करने के बाद वहाँ से बस हमारी निकल पड़ी मंडी की तरफ और मंडी में हमें मिले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अंकल जो चाय की दुकान चलाते हैं। उन्होंने हमें बताया कि मंडी को मंडी क्यों कहा जाता है। मंडी का ऐतिहासिक गुरुद्वारा है सरदारों का, गुरु गोबिंद सिंह मंडी गुरुद्वारे में आए थे। उसके सामने एक बड़ा पत्थर है, चमड़ान है, वहाँ की गुफा बनी है। मांडव ऋषि जो है ये उन्होंने तपस्या की थी। पहले मांडव नगर था। ये इसका जो पुरानी मंडी शहर था पहले ब्यास के पास है, उसको बोलते हैं मंडी। जब राजा ने देखा इसको भाई यहाँ पे बड़ा मतलब मांडव ऋषि बैठे हैं, सबसे पहले यहाँ मंदिर भूसा का निर्माण हुआ, भूसा मंदिर बना। उसके बाद इसका नाम जो है यहाँ शहर बसा, इसे रखा मांडव नगर है। उसको मंडी बोलते हैं, इसको मांडव नगर बोलते हैं। फिर इसका नाम बिगड़ते बिगड़ते मंडी बढ़ गया, वो पुरानी मंडी बढ़ गया, ये मंडी बढ़ गया। हाँ, ये मंडी शहर की पुरानी थी। जितना भी पता आपको बता दिया, बाकी का लिखा है, बुक्स में लिखा है, जो मंडी की हिस्ट्री है उसमें लिखा हुआ है। बाकी चलो धन्यवाद आपका बहुत बहुत जी। मंडी में चाय पीने के बाद हमारे ड्राइवर पायलट बन गए और उन्होंने बस को इतनी रफ्तार से चलाया कि ख़राब रोड हो या अच्छी रोड, उन्होंने फुल स्पीड में गाड़ी को कुल्लू तक सुबह 7 बजे पहुंचा दिया। हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वो ड्राइवर नहीं पायलट है। जावाज पायलट उड़ाते हुए लाए थे हमें वॉट से। यहाँ पर भी बस आधे घंटे का हॉल्ट दे दी है और यहाँ तक आने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। यानी कि औट के पास अगर स्पेसिफिकली बोलें तो एक टनल बन रही है और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसकी वजह से हाईवे पूरी तरीके से टूटा हुआ था और आप पूरे रास्ते से उछलते हुए ही आएंगे। कुल्लू से बस निकलने के कुछ ही समय में हम पहुंच गए मनाली। और आप देख रहे हैं मैं पहुंच गया हूँ, खड़ा हूँ इस टाइम पे मनाली बस स्टैंड पे। और अब यहाँ पर अगेन हमारी बस का आधे घंटे का हॉल्ट है। ये HRTC की टाइमिंग के हिसाब से चलती है, यहाँ से 9 बजे निकलती है केलोंग के लिए। तो फिलहाल बस अब वेट कर रहे हैं जल्दी से बस चले और हम केलोंग पहुँच के फिर वहाँ पे अपना एकोमोडेशन और रहने का देखते हैं, क्योंकि आज बस का स्टे वहाँ पर कुछ 18 घंटे
ये तकरीबन 16 से 18 घंटे का स्टे है। कल सुबह 5 बजे वहाँ से चलेगी। मनाली से निकलते ही बस की जर्नी बिल्कुल बदल गई जब इसने क्रॉस किया हमारा आइकॉनिक अटल टनल। अभी हम चल रहे हैं अटल टनल के अंदर, जो कि काफ़ी लंबी और काफ़ी देर से चले जा रही है। इसके अंदर स्पीड लिमिट है 60 की। अटल टनल को पार करके हम पहुंच गए लाहौल, जहां से 2 रास्ते कटते हैं, एक केलोंग के लिए और दूसरा स्पीति वैली के लिए। अटल टनल से थोड़ा सा आगे निकलते ही हमें थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा, जहां पर रास्ता बंद हो गया था एक एक्सीडेंट हुए ट्रक की वजह से। एक छोटी सी दिक्कत आ गई है हमारी बस के लिए कि ये ट्रक यहाँ पर पास में फंस गया है, जिसकी वजह से हमारी बस क्रॉस नहीं कर पा रही है, चौड़ाई कम होने की वजह से रास्ते पे। अब देख रहे हैं इसको कैसे किया जाए। फिलहाल एक ट्रक तो क्रॉस हो गया है, लेकिन हमारी बस अभी तक क्रॉस नहीं हो पाई। ड्राइवर से ने कोशिश की थी क्रॉस करने की, लेकिन टायर उनका अटक रहा था, इसलिए वो वापस पीछे ले गए अपनी बस, और वो सामने वहाँ पे खड़ी हुई है, वो पीछे हमारी बस। लेकिन यहाँ पर BRO ने हमारा पूरा साथ दिया और तुरंत ही एक नया रास्ता बना दिया बस को आराम से निकालने के लिए। थोड़ा पीछे आएंगे, पीछे आएंगे। क्रॉस हो सके। और देखिए इतना पर गहरा भारी है, वहाँ जो पीछे ब्रेक मार दे तेरा नुकसान लगे कितने। बस रास्ता बन गया और हमारी बस यहाँ से क्रॉस हो रही है। फिलहाल अब यहाँ से निकल जाएंगे ले से चलने के बाद अटल टनल को बहुत ही अच्छे तरह से एक्सपीरियंस करने के बाद रोड में एक छोटा सा हर्डल निकाल लेने के बाद फाइनली हम पहुँच गए हैं केलोंग 11:45 पे। और मेरे साथ ये 2 लोग, जो कि मेरे बड़े भैया और मेरा छोटा भाई, हम सब भी पहुँच गए हैं। और अब फिलहाल हमारा नेक्स्ट टारगेट है यहाँ पे होटल बुक करना, ताकि कल सुबह 5 बजे हम बस बुक करें, उससे पहले हम यहाँ पे रहने का कुछ इंतज़ाम कर लें। सो बेसिकली हमने केलोंग पहुंच के कर लिया है रूम बुक, और कुछ ऐसा हमारा रूम है। घुसते ही सबसे पहले इधर वॉशरूम है, उसके बाद ये एक डबल बेड, ये आपकी एक अलमीरा सूरज के लिए सेटिंग बना रखी है। साथ ही में एक यहाँ पर बालकनी बनी हुई है, जिसमें आप बैठ सकते हैं और बैठ के इस व्यू का मज़ा ले सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं बर्फ़ का पहाड़ दिखाई दे रहा है और इधर ग्रीन वेजिटेशन। कुल मिला के ये रूम काफ़ी चीप प्राइस में हमने बुक कर लिया है, सस्ते में काफ़ी बुक कर लिया है। ये 1300 रुपये में हमने एक रात के लिए बुक किया है। और इसकी सबसे बड़ी एक खासियत ये है कि ये बस स्टैंड से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब कि आप 3 मिनट लगा लीजिए, 2 से 3 मिनट में आप बस स्टैंड पहुंच जाते हैं, इतनी वॉकिंग डिस्टेंस पे है।